सावधान। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणं। जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जेणणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। सुनत हरस आवे, ओ सुनत हरस आवे, बीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्यवंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले दो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम, सग्रवर्त धनुष गह करके ले आए सीतावर के। ओ सग्रवर्त धनुष गह करके ले आए सीतावर के। घर त्याग हुए वनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। ओ सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे बन बन में, सीता की रटन को रटते। क्षमता धरी सीता ने हो, समता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे,
राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। हो श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशो लायो, और संग लायो, और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम, जय जय राम। लखन दसानन बध करके, रघुलाए सीता जय के। हो लखन दसानन बध करके, रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका, विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। सुनत हरस आवे, वीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो बीतरागी श्री रामचंद्र की। अब हमारे कथानायक श्री रामचंद्र जी का अवतार होने वाला है। अच्छी चीज़ के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, अच्छी चीज़ के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। पन्ने में हीरे की खदानें हैं, पन्ना है ना, जो पन्ना डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे हीरे की खदान है। लेकिन क्या हीरा ऐसी डला मिल जाता क्या? जब टनों कुंटलों रेत छानो, मिट्टी छानो, तब जाके एक छोटा सा वो मिलता है, हीरे का टुकड़ा। ऐसे ही हमें प्रभु राम से भेंट करना है तो उसके पहले हमें बहुत धैर्य रखना होगा। प्रभु राम से भेंट करना है तो बहुत धैर्य रखना होगा, और भगवान आत्मा से भेंट करना है तो अनंत धैर्य रखना होगा। हम सोचे कि आत्मानुभूति को हम खींच के लाएं तो हमारे बस की बात नहीं। हम तो मात्र तत्व ज्ञान पूर्वक, सहजता पूर्वक, समता पूर्वक जीवन जी सकते हैं। भगवंतों की भक्ति हृदय में हो, तत्व ज्ञान हमारे अंदर बसता हो, और भेद विज्ञान पूर्वक हम जीवन जिए, अंतर्मुखता का अभ्यास करें, वह अनुभूति जब उतरना होगी तब उतर जाएगी। जो अभ्यास नहीं करेंगे उन्हें तो होने वाली नहीं है, लेकिन अभ्यास करने के बाद भी धैर्य अनंत चाहिए। देखो, सम्यक दर्शन के लिए पहले तो भव्य जीव हो, निकट भव्य हो, जिसका संसार अर्धपुद्गल परावर्तन से कुछ कम रह गया हो। ज़्यादा संसार होगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। जागृत उपयोगी हो,
सैनी हो, देवसाद गुरु की भक्त हो, तत्व विचार वाला हो, अनेक अनेक पात्रताएं चाहिए। उसके बाद भी काल लब्धि आएगी ये तो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं। ऐसा सोचो कि हमें सूरज को अपने घर में बुलाना है, हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? बता बेटा, हम क्या कर सकते हैं? सूरज को अपने घर में, सूरज के प्रकाश को अपने घर में बुलाना है, उसके लिए हम क्या करें? हैं? रात में दरवाजे खोलोगे तो सूरज तुम्हारे घर में प्रकाश कर देगा, और दिन में भी आपने गेट खोल दिए और बादल हुई है तो, और सूर्य ग्रहण आ गया हो तो अनेक सारी परेशानी है। बरसात के दिन में कई दिन तक सूरज ही नहीं निकलता, क्या करोगे? आपका काम तो है कि आप द्वार खोल के बैठ जाओ और आप प्रतीक्षा करो रात में बैठ के प्रतीक्षा करने से तो मिलेगा ही नहीं, दिन में भी जब वो निकलेगा तभी आपके यहाँ प्रकाश होगा। ऐसे ही हम एक माहौल बना सकते हैं, एक एटमॉस्फियर, एक वातावरण तत्व ज्ञान का, भेद विज्ञान का, स्वासन्मुक्ता का अंतर्मुखी पुरुषार्थ भी करें और अनंत धैर्य रखें। देखो अपन विचार करें, धरसेन स्वामी को विकल्प आया, यह विकल्प आया कि यह जो श्रुत ज्ञान है अभी तक तो याद कर कर के जो चल रहा था, अब धीरे धीरे स्मृति क्षीण होती जा रही है और आगे जाके यह और क्षीण होगी, तो भविष्य में कैसे यह जिनागम आगे बढ़ेगा। तो उन्हें विकल्प आया। तो दो मुनिराज जब निकट आए तो उन्हें परीक्षाएं ली। जैसे ही वह आए तो ये मौन होके 2 दिन तक बैठे रहे, 2 दिन तक। पहली परीक्षा थी धैर्य। किसी भी महान कार्य को अगर करना है तो उसके लिए धैर्य चाहिए, और आत्मानुभूति मोक्ष जैसे महान कार्य को करना है तो अनंत धैर्य चाहिए। लौकिक कार्य भी अधीर व्यक्तियों के नहीं होते हैं, तो ये पारलौकिक कार्य अधीर व्यक्तियों के कैसे हो जाए? इसलिए अनंत धैर्य चाहिए। सीता ने 6 महीने जो भी समय लंका में रही हो, जितने समय भी रही हो, उसको देखना पड़ेगा कितने समय रही, इतने लंबे समय तक धैर्य रखा, आत्महत्या भी कर सकती थी। अंजना ने 22 वर्ष तक धैर्य रखा। धैर्य का फल क्या होता है? मीठा होता है। तो पहली धैर्य की परीक्षा ली धरसेन स्वामी ने। दूसरी परीक्षा ली उनकी एकाग्रता की। आपको एकाग्रता है कि नहीं है? आप मंत्र सिद्ध करो। उसके बाद कहा कि अगर कोई शंका हो तो मेरे पास दौड़े दौड़े नहीं आना। तीसरी परीक्षा थी आपके विवेक की। आप में विवेक तो है कि नहीं है? वावा वाक्य प्रमाणम, कोई कुछ भी कह दे मान लोगे? परीक्षा प्रधानी होना चाहिए। आज्ञा प्रधानी से परीक्षा प्रधानी शिष्य को श्रेष्ठ कहा है। लेकिन परीक्षा ऐसी नहीं करना, पहले आज्ञा मानना फिर परीक्षा करना। और जब तक जनागम के अनुकूल ना मिले तो मैं परीक्षा, तब तक परीक्षा करते रहना। ये नहीं सोचना कि हमने परीक्षा कर ली वो तो जो है हमारी परीक्षा में बस सही है, ऐसा नहीं। जनागम से मिलना भी चाहिए वो। तीसरी विवेक की परीक्षा थी। चौथी विनम्रता की परीक्षा थी। मंत्र सिद्ध हो गया और तुम आ गए अकड़ के, हो आपने तो गलत मंत्र दिया था, वो तो हमने अकल लगा ली। हम अकल ना लगाते तो बे कानी हीन अंगी और अधिक अंगी देवियाँ दिख रही थी, वो तो हमने बुद्धि लगाई कि कुछ ना कुछ कमी होना चाहिए। गुरुजी आप भूल गए। बेटा आगे बढ़ जाओ, पीछे क्यों घुस रहे? यहाँ जगह है ना। हाँ गुरुजी आप भूल गए, आपकी गलती है। तो ये विनम्रता की परीक्षा। जब किसी भी महान कार्य को करना पड़ता है तो इस तरीके से योग्यता को देखा जाता है। हमें यहाँ पे आत्मानुभूति जैसे कार्य को करना है तो हमें उसके लिए बहुत धैर्य, बहुत पवित्रता, तत्वज्ञान की निर्मलता, विवेक, इन सबको हमें पात्रता के रूप में रखना होगा और निरंतर अभ्यास करो। आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते हैं कि 6 महीने तक अभ्यास करो और आत्मा ना मिले तो हमसे ले जाना।
कलश टीकाकार पांडे राजमल जी ने शायद उसमें लिखा कि 6 महीने तो बहुत होते, अंतर्मुहूर्त में तो मोक्ष हो जाता है। 6 महीने तो उनके लिए है बात कि जो बहुत हीन पुरुषार्थी है। काम तो ऐसे चुटकियों में होता है, बस हमारे अंदर की पूरी तैयारी हो तो यो मोक्ष होता है। किसको हो गया मोक्ष? अंजन निरंजन यो बन गए चुटकियों में। अपनी तरफ से तैयारी पूरी रखो, काम तो होगा। कौन कहता है भगवान आते नहीं, भगवान आते तो हैं हम बुलाते नहीं। मंगलम 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 मंगलम। मंगल स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आता नहीं है कि हम लाते नहीं हैं। हम उतनी उस जाति का जो उसमें वीर, उसमें पुरुषार्थ, उसमें ताकत झोंकना चाहिए, उतनी ताकत नहीं झोंकते। पढ़ाई के लिए लोग के 16-16, 18-18 घंटे लगे रहते हैं, कितनी जी तोड़ मेहनत करते हैं, और पता है कि उसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। आत्मन निराशा अंत में बाहर से मिलेगी, पछताने पर भी यह घड़ी नहीं हाथ लगेगी। जो हाथ में घड़ी है, जो समय है ना, जो दोबारा मिलने वाला नहीं है। आप अपनी जवानी के दिन याद करते कि नहीं करते? कैसे जवानी के दिन थे, कितनी ताकत थी, कितना ऐसा था वैसा था, ये था, कितना वजन उठा के फेंक देते थे, ये करते थे। वापस लाओ जवानी को। आपको अपना बचपना याद आता कि नहीं आता? बचपन कितना अच्छा था, कोई चिंता, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। वापस लाओ। जो घड़ी हाथ में बंधी हुई, वह घड़ी यहीं रह जाएगी। वो घड़ी हाथ में तुम्हें लागी, वह कर्मबंध पूरी ताकत। वो जो होता ना कांच, सूर्य की किरणें सामान्य रूप से पड़ती हैं, कागज पे तो नहीं जला पाती हैं। जब वो कांच आता ना, और उस कांच के द्वारा उस सूर्य के प्रकाश को केंद्रित कर दिया जाता है। प्रकाश वही है सूर्य का, और उसको केंद्रित कर दिया, और एक जगह जहाँ फोकस पड़ता है तो कागज को जला देता है। जहाँ ध्यान की एकाग्रता होती है तो कर्म थर थर कांपते हो, चित्त की एकाग्रता लग छोड़ खुद ही भागते। आज इस टावर पे कबूतर बैठते हैं ना, ये टावर है, इनमें बहुत सारे कबूतर। आज पता नहीं कौन से पक्षी आके बैठ गए उस पर। 4-5 वो चील हैं, जो भी हो, गिद्ध चील जो भी रहते हैं, उनने बैठ गए। वो एक भी कबूतर नहीं बैठ पा रहे उस पर। जहाँ भगवान बैठ जाएं जिस हृदय में, वहाँ पे कुदेवादी कैसे विराजमान हो सकते हैं? जिस सती के हृदय में पति हो, अन्य पुरुष कैसे विराजमान हो सकता है? जिसके अंदर में भगवान आत्मा बैठा हो, तो परद्रव्य कैसे उसके हृदय में बैठ सकते हैं? एक बार अपने हृदय में उस शुद्धात्मा को बिठा लो, जीवन के सब दुखों का अंत प्रारंभ हो जाएगा। एक एक करके सब अनंत सुख में विराजमान होने वाले हैं। तो अब हमारे कथानायक भगवान श्री राम का हम आगमन की तैयारियां करते हैं, तोरण द्वार सजाते हैं, अपने हृदय को सजाते हैं कि वो भगवान राम हमारे हृदय में पधारें। प्रभु आपकी मंगलमय कथा हमारे अंदर पवित्रता को लाएं। 8वें बलभद्र श्री रामचंद्र जी का जीवन चरित्र यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं। मुनीश्वरनाथ भगवान के काल की यह बात है। 20वें तीर्थंकर। मुख्यतः से 4 वंश प्रसिद्ध हुए हैं: इक्ष्वाकु वंश, चंद्रवंश, विद्याधर वंश और हरिवंश। हरिवंश में मुनीश्वरनाथ भगवान हुए। उसमें उसी वंश में जनक हुई और जनक की पुत्री सीता हुई।
इक्ष्वाकु वंश में कौन हुए? ऋषभदेव से प्रारंभ हुआ और ऋषभदेव से आके क्रमशः रघु हुए और रघु में अनरण्य हुए और अनरण्य से के दो पुत्र हुए, अनंतरथ और दशरथ। इस प्रकार से दशरथ के रामचंद्र जी हुए। ये क्रम यहाँ पे इक्ष्वाकु वंश का हुआ। अब अपन कथा प्रारंभ करते हैं। साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल। साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल। मुक्ति की मंजिल मिले, शांति की सरसिज खिले, चल रे राही चल। साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल। कौन है अपना यहाँ किसको पराया हम कहें? कौन है अपना यहाँ किसको पराया हम कहें? एक की आँखों में खुशियाँ, एक के आंसू बहें। आँखों में खुशियाँ, एक के आंसू बहें। आत्म मंदिर में चलें, ज्योति से ज्योति जले, चल रे राही चल। साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल। नगरी अयोध्या में तदा रघुपुत्र वीर अरण्य था। नृप योग गुण उसमें सभी, उस सम न कोई अन्य था। उस भूप के रविचंद्र से दो वीर उत्तम पुत्र थे। अब लोक उन था। आद्य पुत्र अनंत रथ दशरथ गुणी था। दूसरा श्रीमान भूप सुत अरण्य ने सह सुखद तम मुनि व्रत धरा। उस काल दशरथ ने ग्रहण की राज की भारी धुरा। पाके उसे सुप्रसन्न थी अत्यंत ही यह उर्वरा। कर कर्म दग्ध अरण्य सिरि पाया, विमल निर्वाण को मुनिराज पूजे। अनंत रथ ने देव के बल ज्ञान को छद्मस्तता में इन मुनि ने दुख समता से सहे। तब लोक गुण अनुसार इनको अनंत वीर सब कहें। दशरथ नृपति अपराजिता का कर ग्रहण करते हुए आनंद से अपने
सुता अतएव कौसल्या यही शुभ इंद्र इंद्राणी सदृश वे शोभते दोनों सही रति सी सुमित्रा सुप्रभा को भी बनाया निज प्रिया लावण्य निधि पारमणियों का खिला पंकज हिया सम्यक पाद सरत धरापति राज भी करते हुए साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल, चल रे राही चल। मुक्ति की मंजिल मिले शांति के सरजिज खिले चल रे राही चल। कथा प्रारंभ हुई। अयोध्या नाम की नगरी, राजा रघु के पुत्र अरण्य थे। कौन थे? अरण्य। उनमें राजा बनने के सभी प्रकार के गुण थे। उन राजा अरण्य के सूर्य और चंद्रमा के समान दो महाप्रतापी पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम अनंत रथ था और छोटे पुत्र का नाम दशरथ था। एक बार राजा अरण्य को वैराग्य हुआ। राजा अरण्य दीक्षा लेने के लिए तत्पर हुए तो जो उनके बड़े पुत्र थे, क्या नाम था उनका? अनंत रथ। अनंत रथ भी कहने लगे कि हम भी दीक्षा लेना चाहते हैं। जो संसार विशेष सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे और काहे को शिव साधन करते संयम सो। पिताजी, अगर संसार में सुख होता, इन पंचेंद्रिय के विषय भोगों में सुख होता, तो आप ही क्यों दीक्षा लेते? तुम बुरो जान छोड़ो, हमें जग जाल बोरो, तुम रे ही संग महाव्रत हम धरेंगे। हे पिताजी, आपने बुरा जान के छोड़ा और हमें संसार में डुबो रहे हैं। आप खुद निकल के बचना चाहते हैं और हमें संसार सागर में डुबोना चाहते हैं। आप हमारा भला चाहते हैं कि आप हमारा बुरा चाहते हैं? बताइए। एक चीज बताइए, आपके पिताजी दीक्षा लेके जा रहे हों और वो अपनी संपत्ति का बंटवारा कर रहे थे कि आधा आधी संपत्ति दोनों को दें। किसी एक को थोड़ी ज़्यादा मिल जाए, 1 फुट ज़मीन और 1 तोला सोना, तो क्या होगा? ज़्यादा नहीं, 1 फीट ज़मीन एक को ज़्यादा दे दी पिताजी ने और 1 तोला सोना ज़्यादा दे दिया, क्या होगा? आप सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे पिताजी की? हाँ, उन्हीं के पास जाओ। क्या है? तुमने उन्हीं को तो सब दे दो, सब 1 फीट ज़मीन ज़्यादा दी और 1 तोला सोना ज़्यादा दिया और सब दे दिया। 1-1, 2-2, 5-5 करोड़ रुपया की जो संपत्ति दी वो कुछ नहीं। 1 फीट ज़मीन और 1 तोला सोना के पीछे सब तुमने उन्हीं को दे दिया। तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? तुमने हमें दिया क्या है? हमारे लिए किया क्या है?
एक तो ये स्थिति है। दूसरी स्थिति वो है कि पिताजी दीक्षा लेके जा रहे हैं और पिताजी कह रहे हैं कि राज संभालो, वे कह रहे हम नहीं संभालेंगे। आपने बुरा जान के छोड़ा है और हमें संसार सागर में डुबोना चाहते हैं। आपने छोड़ा है, इसका मतलब ये कि बुरी थी, और बुरी चीज़ कोई अपने बच्चे को देता है क्या? और हम तो बुरी चीज़ पे लड़ रहे हैं। जैसे सुअर गंदगी पे लड़ते हैं ना, गंदगी माने कोई उल्टी कर दे तो कुकर और सूकर उस पे लड़ते हैं। और जब पिताजी जो संपत्ति छोड़ रहे हैं बुरी जान के, वो क्या उस उल्टी से कम है? हम तो गाल को ना अंगीकार करेंगे। पिताजी आपने बुरा जान के उल्टी कर दी, हम कहे कि हमें ज़्यादा मिल गई, तुम्हें कम मिल गई, तुम्हें ज़्यादा मिल गई, हमें कम मिल गई। लड़ाई होती उल्टी पे? होती कि नहीं होती? इस पंचम काल में होती है। वो चौथा काल था, अब इस उल्टी पे ही लड़ाई होती है। देखो एक कथा प्रसिद्ध है, चौथे काल के बाद पंचम काल लगने वाला था। तो एक किसी के घर में स्वर्ण कलश निकला, स्वर्ण कलश निकला तो वो राजा के पास जा लेके पहुंच गया। तो राजा ने कहा कि भैया तुम्हारे घर में निकला है और तुम रख लो। नहीं नहीं, जो ज़मीन के अंदर की संपत्ति है वो हमारी नहीं होती, वो राजा की होती है। तो राजा कहने लगे हमारे पास भरपूर राज्य में संपदा है, ये तुम ही रख लो। दोनों रखने को तैयार नहीं हुए। कुछ समय बाद पंचम काल लग गया। ये चौथे काल की घटना थी, कुछ समय बाद पंचम काल लग गया। तो क्या हुआ फिर? राजा ने सोचा कि अपन रख लें, और वो सोचने लगा अपन रख लें, और दोनों में लड़ाई हो गई। ये पंचम काल की स्थिति है। लेकिन आपके यहाँ तो अभी चौथा काल लगा, आपके यहाँ लड़ाइयाँ नहीं होती ना, सास बहू में, ना पिता पुत्र में नहीं होती ना? हैं? क्या हमें नहीं, गलत ना रहे, जो सही फहमी हो जाए हमारी। अब आप तैयार नहीं हम जे कह रहे हैं हमारी गलत फहमी सही हो जाए। एक चीज़ बताएं, समाज के निर्माता हम हैं। हम जैसी समाज तैयार करना चाहें वैसा कर सकते हैं। हम जिस काल में जीना चाहें उस काल में जी सकते हैं। हम पंचम काल में जीना चाहें तो पंचम काल में जी सकते हैं। पंचम काल में रह के छठे काल में जीना चाहें तो छठे काल में जी सकते हैं। पंचम काल में रह के चौथे काल में जीना चाहें तो चौथे काल में जी सकते हैं। और चौथे काल में रह के पंचम काल में जीना चाहें तो पंचम काल में जी सकते हैं। ये तो हमारी मानसिकता है ना। रावण कौन से काल में हुआ? चौथे में। कंस किस काल में हुआ? चौथे में। इतनी सारी लाइन है। कौरव किस काल में हुई है? बहुत है, देखते जाओ अपन कथा में इतनी सारी बातें सुन। इस पंचम काल में आचार्य कुंद देव हुए, आचार्य समंत्र भद्र स्वामी हुए, अमृतचंद स्वामी हुए, जयसेन स्वामी हुए। इतनी लिस्ट है महापुरुषों की, क्या कमी है? जिन शासन है, जिनमाणी माता है, देवशाद गुरु हैं, ये चौथा काल नहीं और क्या है अपने यहाँ पे? जीवन को, सोच को हम खुद बदलते हैं। हम जैसी सोच बदलेंगे, देखो एक चीज़ बताएं, हमारी सोच से दूसरे की सोच कनेक्टेड है। एक काम करना, आप किसी दूसरे की चप्पल के पहन के चले जाना आज। क्या कहा? एक व्यक्ति खाली दूसरे की चप्पल पहन के चले जाना, फिर क्या होता है बताइए? सबकी चप्पलें बदल जाएंगी। कि आपने उसकी पहनी, उसने उसकी पहनी, उसने उसकी उस पहनी, और पूरे लोग परेशान होंगे। एक व्यक्ति सुधार करना शुरू करे तो सबका सुधार हो जाता। धीरे धीरे
समाज को बदला जाता है। एक अच्छी मानसिकता के साथ जीना शुरू करा। एक महात्मा गांधी हुई है, उनने अहिंसा को अपनाया और अहिंसा को अपना के इस पूरे देश को स्वतंत्र करवाया। आप कल्पना कर सकते हो? अहिंसा, श्रीमद् राजचंद्र जी के सत्संग का ये प्रभाव था कि अहिंसा उनके जीवन में आई। और अभी पूरा तरह से वो समझे भी नहीं थे, लेकिन उनने ये विचार किया था कि हिंसा से कोई भी चीज़ का निष्कर्ष निकलने वाला नहीं। लड़ाई किसी बात का समाधान नहीं होता। आज पूरी दुनिया में रक्षा के नाम पे घातक हथियार तैयार किए जा रहे हैं। काय के नाम पे? मुझे एक बात बताइए, किसी भी हथियार से आज तक रक्षा होती देखी है आपने? बंदूक मारने का काम करती है कि बचाने का काम करती है, ये बताइए आप। बम मारने का काम करते हैं कि बचाने का काम करते हैं? फिर इसको रक्षा क्यों कहते हैं आखिर? ये आप रक्षा कर रहे हो? हमें अपनी सोच बदलना होगी। अभी मोदी जी ने बोला था, ये एक वो थी ना मीटिंग 4-5 देशों की, कितने देशों की, उसमें बोला था कि युद्ध करना किसी भी कार्य का समाधान नहीं हो सकता। आज का समय युद्ध का समय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर व्यक्ति, हर देश के पास, लगभग बड़े बड़े देशों के पास परमाणु बम है। और अगर अभी युद्ध हो जाए, परमाणु शुरू, तो ये पूरी बताते कि कितने 12-13 मिनट में कितने 9 अरब लोग समाप्त हो जाए कुछ ही मिनटों में। और जो बचेंगे वो जिंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वातावरण इतना दूषित हो जाएगा। युद्ध तो किसी भी चीज़ का समाधान है ही नहीं इस वर्तमान परिवेश में। तो जहाँ परमाणु, एक देश 1,000 परमाणु बम रखे हो, और जहाँ जितने अभी सामने अपने लोग दिख रहे हैं, उसको लिए कुछ ही परमाणु बम की ज़रूरत है, उतने में सब धराशायी हो जाएंगे। और बिल्कुल ओवरलोड हो रहा है दुनिया में, परमाणु लड़ाई झगड़े के हथियार हो जा। लड़ाई झगड़ा, बेमनस्यता किसी चीज़ का समाधान नहीं है। समाज चाहे तो अपना परिवर्तन करके एक सुंदर आदर्श समाज के रूप में प्रस्तुत कर सकता है सबके सामने। एक मॉडल बनाया जाता है किसी भी चीज़ का। मॉडल, सबसे पहले एक मॉडल तैयार कर दिया जाता है। हमारे मॉडल हैं हमारे सिद्ध भगवान। भाई साहब, मैच करें तो किससे करें? हम मैचिंग करें तो किससे करें? क्या क्या एक्स्ट्रा है हमें? उनमें द्रव्य कर्म नहीं है तो हमें द्रव्य कर्म एक्स्ट्रा है। उनमें भाव कर्म नहीं है तो हमें भाव कर्म एक्स्ट्रा है। उनमें नौ कर्म नहीं है तो हमें नौ कर्म एक्स्ट्रा है। ये एक्स्ट्रा को छाड़ दे तो हम भी सिद्ध भगवान बन जाए। जो विकृतियां हैं हमें, उन विकृतियों को अगर हम दूर कर दें तो हमारी समाज भी एक सभ्य समाज हो जाए। मैंने आपको एक कहानी कल सुनाई थी ना, वृद्ध हो चला पुत्र अपनी माँ की सेवा की। माँ ने कहा कि बेटा तू मेरी सेवा कर रहा है तो तू भूखा नहीं मरेगा, तो अपना कर्तव्य करना। तू दिन भर मेरे पास रहता है, कोई बात नहीं, तू जा ठेला खड़ा करके आओ, वहाँ पे रेट लिख दे और बता दे, वहाँ लिख देना कि मेरी माँ बीमार है, मैं दिन भर उसके पास रहता हूँ, जिसको फल खरीदना हो तो यहाँ तोले और पैसे रख दे और चला जाए। पता उसके पास जितने के फल होते थे, जितने आना चाहिए था, उससे ज़्यादा पैसे आते थे। आप कहते कि बेईमानी का साम्राज्य है, और जो झूठी घटना नहीं है, जो सत्य घटना है। 3 साल तक ऐसा चलता रहा सिलसिला, माँ की सेवा करता रहा। और 3 साल तक वो रोज़ ठेला खड़ा करके आता था, और ठेला रात में आके उठाने आता था, वो सुबह खड़ा करने जाता था। और एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि किसी दिन कम पैसा आए हो, ज़्यादा ही आते थे। कोई कहता था कि ये फूल का गुलदस्ता माँ के लिए, कोई कहता था कि ये मिठाई माँ के लिए, कोई कहता था कि आज हलवा बना जे माँ के लिए, कोई कहता था कि ये दवाइयाँ माँ के लिए। डॉक्टर पर्चा रख जाते थे, कार्ड रख जाते थे, यार माँ को ज़रूरत हो तो मैं आधी रात को आने की तैयार हूँ मुफ्त में। आपको लगता नहीं है कि आज भी ऐसे लोग जिंदा हैं? और हम हैं, हमें है वो गुणवत्ता। खदान में जो सोना होता है वो किट्ट कालिमा सहित ही होता है। उसको धीरे धीरे निखारा जाता है, ताव लगते हैं, जो जिनमानी के ताव लगते हैं, हमारे अंदर तत्व विचार चलता है, इससे धीरे धीरे हमारा जीवन निखरता है। एक चीज़ बताएं, जितने भी भगवान हुई है,
उनका भूतकाल बहुत महापाप रूप हुआ, थोड़ा बहुत नहीं, महापाप रूप हुआ। जितने भी भगवान हुए, क्योंकि जितने भी सिद्ध हुए वे अनादि सिद्ध एक भी नहीं थे। क्या कहा मैंने? अनादि सिद्ध एक भी नहीं थे। सब निगोद से निकल के मोक्ष गए। तो निगोद में भाव कलंक सुपहरा निगोद वासम न मुंचती जीव, भाव कलंक की प्रचुरता रही, परिणामों की कलुषता रही वहाँ पे। तो एक भी जीव ऐसा नहीं रहा जिसके परिणामों की कलुषता नहीं रही हो। और हम में भी, हम अपने को क्यों कोसते रहते हैं कि हमारी समाज खराब है, हमारे घर के खराब है, हम खराब है, हम में इतनी कमियां हैं। नहीं नहीं, हमें बहुत अच्छाइयाँ हैं, इतनी अच्छाइयाँ हैं और अच्छी विकसित करेंगे। भाई साहब, हमें अच्छाइयाँ नहीं होती तो मनुष्यपर्याय मिलती हमें? बताइए, अगर कुछ कमाई करके अच्छी नहीं लाते यहाँ पे तो मनुष्यपर्याय कैसे मिल जाती? अगर कमाई करके नहीं ले आते तो जैन कुल कैसे मिल जाता? कमाई करके नहीं आते तो देवशास्त्र गुरु कैसे मिल जाते? कमाई करके नहीं आते तो जनवाणी सुनने के लिए कैसे मिल जाती? बहुत पुण्यशाली है और आज भी बहुत पवित्रता है हम में। अगर आप में पवित्रता नहीं होती तो आप यहाँ नहीं बैठते, आप वहाँ टीवी में बैठे रहते। यहाँ पे कोई प्रशंसा नहीं की जाती जनवाणी में, यहाँ तो दोष ही दोष बताए जाते हैं। और कौन होगा जो अपनी बुराई सुनने के लिए तैयार हो? आप बैठे हो बुराई सुनने के लिए, ये आपकी अच्छी पात्रता नहीं है। इस बारे में हम सकारात्मकता के साथ जीना चाहते हैं। आपने देखा होगा, हम सदा काल एक सकारात्मक, कोई कुछ कमी दिखाता है तो हम उसमें एक अच्छा पक्ष भी रखते हैं। कमियां कोस कोस के ज़िंदगी निकाल दी हमने, हम में जे कमी, हम में जे कमी, हम में जे कमी। भाई साहब, अनंत गुण है, उसमें 22 या 23 गुणों का विभाव रूप परिणमन चल रहा, बाकी अनंत गुण स्वाभाविक परिणमन कर रहे हैं। आप सोचो परसेंटेज किसका ज़्यादा है? आज भी भलाई का परसेंटेज हम में ज़्यादा है। 22 या 23 गुण, कल्पना दीदी बताती हैं, 22 या 23 गुण है जिनका विकृत परिणमन है, बाकी तो स्वाभाविक परिणमन ही चल रहा। क्यों कोसे? एक क्षण की अंतर्दृष्टि अनंत कर्मों को ऐसे झरा देती है। सोचो, हम प्रतिमान योग साक्षी है, मुझे बताता है कि कितने पाप किए लोग जीवों ने, कितने पाप किए, अनंत जीवों को मार डाला। वो इंद्र ने कितनी हिंसा की थी, आप सोचो। राजा इंद्र की इसमें प्रकरण चला था ना, कितनी हिंसा की थी उसने। और मोक्ष कैसा है आखिर? अभी प्रश्न आया था शायद दोपहर या सुबह में, इतने पाप कब तक कटेंगे? इतने पाप अंतर मुहूर्त में कटेंगे। क्या कहा? पता, हमारे घर में माता पिता के प्रति हम कितने ही दुर्व्यवहार कर आए हों जिंदगी भर से। माता के पिता के पास आप 5 मिनट बैठ के हृदय से क्षमा मांग लेना, माता पिता 5 मिनट में क्षमा कर देंगे 50 साल की गलतियों को। 5 मिनट में क्षमा कर देंगे। आप हृदय से क्षमा मांग के तो देखो, 50 साल गलती करी थी, कोई बात नहीं, माता पिता कहेंगे बीती ताय विसार के आगे की सुध ले गई। आप हृदय से जुड़ के तो देखो कितनी शत्रुता चल रही हो। मैंने आपको घटना बताई थी क्षमा वाणी के दिवस की, कि वो 8 साल से जो लड़ाई चल रही थी और एक क्षण 8 सेकंड की मृदुता ने उस 8 साल की लड़ाई को दूर कर दिया था। सरलता ने, किस बात की स्वीकारोक्ति की गलती मेरी ही थी। हृदय से एक बार आप हृदय से जुड़ के तो देखो, सामने वाला कोई कठोर पत्थर नहीं है। हम भी अपनी टीस बांधे रहते, नहीं नहीं हम कैसे आगे बढ़े, हम पहले क्यों अपनाया, उसको करना चाहिए, उसकी गलती थी। यही चीज़ें हमें जुड़ने नहीं देती और यही चीज़ें हमें निरंतर दुखी करती रहती हैं। सरल स्वभावी होए ताके घर बहू। रामचंद्र जी का जीवन चरित्र पढ़ रहे हैं, कोई ऐसे वैसे का नहीं है। रामचंद्र जी का जीवन चरित्र पढ़ के हमारा जीवन चरित्र भी रामचंद्र जी से जैसा मिलना चाहिए। भाई साहब, कुछ ना कुछ लक्षण तो आना चाहिए हमें भी। हाँ, तो अयोध्या में रघु के पुत्र अरण्यराज करते थे। उनके 2 पुत्र थे,
बड़ा पुत्र अनंत रथ और छोटा पुत्र दशरथ। अरण्य को वैराग्य हुआ और उनके साथ अनंत रथ ने भी दीक्षा ले ली। राजा कौन बन गया? दशरथ राजा बन गए और उनके राज्य में बहुत सुंदर ढंग से राज्य शासन चल रहा था। प्रजा हर प्रकार से सुखी थी। जो अनंत रथ थे इन्हें बहुत उपसर्ग आए। जो उनका बड़े पुत्र थे ना अनंत रथ, जब ये दीक्षा ली उसके बाद उनके ऊपर बहुत उपसर्ग परिसर याद हुई, परिसर को झेला, तो उनका दूसरा नाम क्या पड़ गया? अनंत वीर। अनंत सामर्थ्य थी उनने, इतने कष्टों के बीच में भी विचलित नहीं हुए थे। दशरथ राजा के अपराजिता का से विवाह दशरथ राजा का हुआ। किसके साथ हुआ? अपराजिता माने कौशल्या का दूसरा नाम अपराजिता था। सुकौशल राजा की रानी अमृत प्रभा की पुत्री कौशल्या अपराजिता से उनका विवाह हुआ। दूसरा विवाह राजा सुबंधु की तिलक रानी की पुत्री सुमित्रा से हुआ और सुप्रभा से भी उनका विवाह हुआ। 3 विवाह उनके हुए। दशरथ राजा सम्यक दृष्टि थे। कौन थे? सम्यक दृष्टि थे और बहुत ही सुंदर ढंग से राज्य शासन वह कर रहे थे, धार्मिक क्रियाओं में लगे रहते थे। आगे देखते हैं। साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल, चल रे राही चल। यह राज वैभव तृण धर्म की थी मोक्षता, करता सतत धार्मिक क्रिया हो, पाके विमूल ऐसर जो उससे न मुख को मोड़ते। हाँ वे नराधम विश्व में संबंध दुख, मुक्ति की मंजिल मिले, शांति के सरसिज खिले। मुक्ति की मंजिल मिले, शांति के सरसिज खिले। साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल। वहाँ पे राज्य को तो तृण समान जानते थे, सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी थे। वहाँ पे धार्मिक क्रियाओं की ही मुख्यता थी। धर्मों के आयोजन करते थे, धार्मिक आयोजन करते थे, विधान आयोजन आदि करते थे, सिद्ध चक्र मंडल विधान आदि सिद्धों की आराधना करते थे, देवसात गुरु की भक्ति रखते थे और ऐसे विपुल ऐश्वर्य को पाके भी उनसे मुख उनका प्राणमुख थे। कोई सुख बुद्धि नहीं थी, कोई आनंद नहीं मानते थे। यहाँ पे एक सीख दी, वो नर अधम हैं, वो विश्व में मूढ़ हैं कि जो इस भोग संपदा को पाके उसमें लिप्त हो जाते हैं। उन्हें पता नहीं है कि भविष्य में नरक के द्वार खुलने वाले हैं। वही जीव श्रेष्ठ हैं जो इन संपदाओं को जीर्ण तृण के समान छोड़ देते हैं। कौन ज्ञान ही अज्ञान था तो भटकते थे हर जन्म, छल कपट माया दुराचर कर रहे थे हर कदम। बात हो कल्याण की शरण हो
भगवान की, चल रे राही चल, साधना के रास्ते आत्मा के, चल रे राही चल। जो भोग की आशा तजे कर चित्त में सुविरक्ति को, वह जीव पाता है सहज में स्वर्ग अथवा मुक्ति को। हर धर्म में परिणति सदा नरपति बिताता, काल है सत्य का रक्षक सदा, दुष्कर्म उनके मनोहर राज में किंचित न पर को त्रासता। तामान बो से प्रेम मन में और शुभ विश्वास था, हिंसा मृषादिक पातकों से दूर थे, रवि तेज साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते, चल रे राही चल। मुक्ति की मंजिल मिले, शांति की सरसिज खिले, मुक्ति की मंजिल मिले, शांति के सरसिज खिले, चल रे राही चल। आहा, भोगों में रहते हुए भी भोगों से विरक्त थे ऐसे राजा दशरथ। वही जीव स्वर्ग और मुक्ति को पाता है जो भोगों में लिप्त नहीं होता है और निरंतर धर्म में परायण होकर अपना काल बिताता है। उनके शासन में सत्य की रक्षा थी, दुष्कर्म वहाँ पे होते नहीं थे। उनके मनोहर राज्य में किसी को किंचित प्रकार भी कोई प्रकार का कष्ट नहीं था। सभी अहिंसा, सत्य, अचोर, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और वह ऐसे तेजस्वी सूर्य के प्रकाश थे जिनके शासन में पाप रूपी अंधकार प्रवेश ही नहीं करता था। ऐसे राजा दशरथ के काल में सभी प्रकार से कहते हैं राम राज्य, अभी दशरथ राज्य है लेकिन अभी राम राज्य तो आगे आने वाला। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न है। जब वचन दे देते हैं वो उस वचन को निभाते हैं। ऐसे हमारे कथानायक भगवान राम का अवतार होने वाला है। हम लोग तैयारियां कर लें, पधारने वाले हैं और यहाँ पे उनका विवाह भी हो गया है। अभी 3 विवाह हुए हैं, 4था विवाह भी होगा आगे, अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा। एक बहुत बड़ी भ्रांति निकलने वाली है हमारे अंदर से, जो कैकेयी के बारे में हमने एक गलत धारणा बना ली है, उसकी सत्यता भी हमें पता पड़ेगी कि कैकेयी कैसी थी, क्या था उसका जीवन। और हम भी अच्छे लोगों के बारे में भी गलत जानकारी से उनके बारे में गलत धारणाएं बना लेते हैं और बहुत सारी खोटी धारणाएं हमारी टूटने वाली हैं। थोड़ी देर राम की तैयारी में भगवान आत्मा राम का सत्कार कर लें। जिस भगवान आत्मा के सत्कार से वह भगवान राम बने, उस भगवान आत्मा का हम भी सत्कार करें। बिल्कुल शांति से बैठ जाएं, थोड़ी दूरी बना लें, आँखों को बंद कर लें, सुखासन से, पद्मासन से, अर्ध पद्मासन से, जिसमें भी आपको थोड़ी देर बैठने में कोई दिक्कत ना हो उस तरीके से बैठें और बहुत शांति से एकाग्रता पूर्वक
अंतर्मुखता का अभ्यास करें। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कल का सूरज हम में से कौन ना देख पाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए आत्म अनुभव करना रे भाई, आत्म अनुभव करना, और जगत की खोटी बातें और जगत की थोथी बातें, तिनके बीच न पड़ना रे भाई, आत्म अनुभव करना रे भाई, आत्म अनुभव करना। पहले हम ओंकार का नाद करेंगे। ओंकार के नाद से अंतरंग और बहिरंग वातावरण आनंदमय होता है, वातावरण प्रसन्नतामय होता है, शांत होता है। ओम में पंचपरमिष्ठी गर्भित होते हैं। कोई भी अच्छा कार्य करने के पहले पूज्य पुरुषों का स्मरण किया जाता है, इसलिए ओंकार का नाद करेंगे। हम बोलेंगे, हमारे साथ आप लोग भी बोलेंगे। पहले थोड़ी एक गहरी सी सांस लें। शांति शांति शांति। पंचपरमिष्टि के स्मरण से अंतरंग और बहिरंग शांति की प्राप्ति होती है। चित्त की शांतता से बाह्य शरीर का भी स्वास्थ्य अच्छा होता है, लेकिन आराधक शारीरिक स्वास्थ्य के लिए यह सब नहीं करते हैं। आत्मिक स्वास्थ्य ही उनका परम लक्ष्य होता है। 2 बार और ओंकार का नाद करेंगे। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। अब अपन शांत होकर ध्यान सूत्र के माध्यम से स्वरूप सन्मुखता का अभ्यास करते हैं। थोड़ी एकाग्रता रखेंगे।
किसी भी चीज़ में अभ्यास हमारे अंदर परिपक्वता लाता है। अभी हमारा बहिर्मुखी अभ्यास रहा है, अब हम अंतर्मुखी अभ्यास करें तो क्रमशः हमारी अंतर्मुख परिणति होगी और शीघ्र ही हम सम्यक दर्शन पूर्वक मुक्ति के पात्र होंगे। निरंतर अभ्यास करें। कम से कम शरीर की चेष्टा स्थिर हुई है, वचन भी स्थिर हुए हैं, धीरे धीरे मन भी स्थिर होगा और एकाग्रता बनेगी। देखिए, समय 7:45 बजे से अगर अपन रख लें 8 की जगह तो ठीक रहेगा स्वाध्याय का। तो कल से अपन 7:45 बजे से बैठेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप